तो समीर प्रभु का प्रश्न ये है, समीर प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं। मैं आशा कर रहा था गोवर्धन पूजा के दिन कि समीर प्रभु से मुलाकात होगी, लेकिन इन्होंने मुझे वो सौभाग्य प्रदान नहीं किया समीर प्रभु ने। तो मैं ढूंढता रहा। नेक्स्ट टाइम जरूर। शंकर प्रभु से तो मैं मिला था और मिलके मुझे बहुत ही आत्मीयता से मिले और बहुत अच्छा लगा। और समीर प्रभु को भी मैं ढूंढता रहा, तो मैंने सोचा अभी मेरा उतने पुण्य अर्जित नहीं हुए कि समीर प्रभु से अभी मैं उनके दर्शन कर पाऊँ। तो थोड़ा अच्छे से भक्ति करूँगा तो शायद अगली बार मिल पाऊँगा। समीर प्रभु का प्रश्न ये है कि हमें ये प्रसंग प्राप्त होता है कि भृगु मुनि जो हैं वो एक बार भगवान नारायण के पास गए और उन्होंने उनकी छाती पे ही प्रहार कर दिया अपने पैर से, और भगवान नारायण उनके पैर दबा रहे हैं, अरे आपको चोट तो नहीं लगी। और दूसरी तरफ हम काल कृष्णदास का हमें प्रसंग मिलता है चैतन्य चरितामृत में, जो कि काल कृष्णदास तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा हुआ था। और जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे और उस समय काल कृष्णदास जो है वो भट्टाधारी, वो तांत्रिक लोग थे, कबीले के लोग, और उन्होंने सुंदर स्त्रियां और धन दिखाकर उसको प्रभावित कर लिया था। और काल कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु की सेवा छोड़ के चला गया था। तो चैतन्य महाप्रभु जाके उसको पकड़ तो लाए थे, उसका उद्धार तो किया, वहाँ से छुड़ा तो लाए थे, लेकिन पुरी में आके चैतन्य महाप्रभु ने उसका त्याग कर दिया था कि आप जाओ यहाँ से, अब मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो फिर एक तरफ तो हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो उदार हैं, पतित पावन हैं, वो दुष्टों पे पतितों पे कृपा करने के लिए आए हैं। तो उनसे ज़्यादा कृपा तो भगवान नारायण कर रहे हैं, जिन्होंने भृगु मुनि के चरण जो है उन्होंने ठोकर मार दी और उनके चरण सहला रहे हैं। और यहाँ पे जो उदार हैं, नमो महावदान्याय, जो महावदान्याय हैं, वो चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर रहे हैं उसको। तो आखिर इसको कैसे समझें? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न तो है ये। इसको कई दृष्टिकोण से इसको समझा जा सकता है। पहला दृष्टिकोण तो ये है कि अगर कोई अनजान आदमी है, अगर आपको गाली दे के चला जाए तो आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन कम बुरा लगेगा। लेकिन अगर आपका अपना पुत्र, आपकी अपनी संतान अगर आपको गाली दे, आप पे हाथ उठा दे, तो वो माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको बहुत दुख होता है। भृगु मुनि जो हैं, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो एक शुद्ध भक्त नहीं थे, वो एक शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी भृगु मुनि जो हैं भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण को सर्वोपरि स्थापित करने के लिए उन्होंने तीनों की परीक्षा ली, ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान नारायण की। अगर वो शुद्ध भक्त होते तो उनको वो परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो सीधा बोल देते, भैया देखो ये भगवान कृष्ण या भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो हैं वो सर्वोपरि हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी उनके दास हैं। लेकिन वो पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को नहीं रख पाए और उन्होंने कहा चलो परीक्षा लेकर देखते हैं। उस परीक्षा के तहत पहले तो वो जाकर ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी का उन्होंने अपने मन से अपमान किया था। ब्रह्मा जी को के पास गए मिलने के लिए और उनको प्रणाम नहीं किया उन्होंने, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए थे। तो उन्होंने बोला, अरे आप मन से, अगर मैंने आप पे गलती कर दी तो आप नाराज़ हो गए, आप भगवान नहीं हो सकते। और फिर वहाँ से उठ के जो भृगु मुनि हैं शिव जी के पास गए थे, और क्योंकि शिव जी के छोटे भाई हैं भृगु मुनि, तो शिव जी उनको गले लगाने के लिए उठे। तो उन्होंने कहा, अरे रहने दो, तुम्हारे शरीर पर राख लगी हुई है,
मैं दूषित हो जाऊंगा, आप रहने दो भैया, दूर से नमस्ते ठीक है। और शिव जी गुस्से में आ गए। तो भृगु मुनि ने बोला कि आप वाणी का अपमान भी मेरी गलती सहन नहीं कर पाए, आप भगवान नहीं हो सकते। इसी तरह से जब वो आगे बढ़े और वो भगवान विष्णु के पास गए तो जाकर छाती पे ज़ोर से लाती मार दी उन्होंने। ठोकर मारने पर भी जब भगवान विष्णु ने उनके पैरों को सहलाया कि अगर आपको चोट तो नहीं लगी, मेरा वक्ष तो एकदम वज्र के समान कठोर है, भगवान का हर अंग कमल की पंखुड़ी से भी कोमल है, लेकिन भगवान कह रहे हैं अरे मेरा वक्ष तो बहुत कठोर है भाई, आपको चोट तो नहीं लगी। तो भृगु मुनि ने वापस जाके सारे जो मुनि इकट्ठे हुए थे यह निर्णय करने के लिए कि इन तीनों में से कौन सर्वोपरि है, तो जाके उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। तो वो तो शुद्ध भक्त नहीं थे, वो शुद्ध भक्त नहीं थे, इसीलिए भगवान ने उनको ऐसा व्यवहार किया। लेकिन काल कृष्णदास तो भक्तों की रिकमेंडेशन पे सार्वभौम भट्टाचार्य ने सामने से काल कृष्णदास को चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियोजित किया था। वो कैसे चैतन्य महाप्रभु की सेवा छोड़कर चला गया, चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया इस बात पर। अपनी संतान जब अपमान करती है तो अच्छा नहीं लगता। एक दृष्टिकोण ये है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि भगवान पूर्णतः शुभ है। भगवान अगर रक्षा करेंगे तो भी कल्याण है, भगवान अगर वध कर देंगे तो भी कल्याण है। भगवान ने अपने कितने भक्तों की रक्षा की, प्रहलाद महाराज इत्यादि भक्तों की, पांडवों की, उनका भी कल्याण हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण ने कितने ही असंख्य असुरों का वध कर दिया, उनका भी कल्याण हुआ। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान का प्रेम और क्रोध उसका फल एक जैसा ही होता है, प्रभाव एक जैसा ही होता है। जिस पे क्रोध किया उसका भी कल्याण होगा, जिस पे प्रेम किया उसका भी कल्याण होगा। यही बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं है कि केवल काल कृष्णदास का ही त्याग कर दिया था, चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को भी त्याग दिया था। उनके छोटा हरिदास के मन में एक क्षण के लिए काम वासना हृदय में प्रवेश कर गई थी, एक क्षण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने त्याग कर दिया उनका। लेकिन वो छोटा हरिदास को त्याग भी किया और सारे भक्तों ने बोला माफ़ कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा बोला भैया छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से, उसकी शक्ल नहीं देख सकता मैं। तो छोटा हरिदास ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर भी छोटा हरिदास को स्वीकार किया और छोटा हरिदास जो है वो अदृश्य रूप में चैतन्य महाप्रभु को आकर कीर्तन सुनाया करता था और चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे। इसी प्रकार काल कृष्णदास का त्याग करना ऐसा नहीं है कि काल कृष्णदास का त्याग करना चैतन्य महाप्रभु के लिए कठोरता प्रकट करता है, उनकी दयालुता दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि छोटे बच्चों की गलती चलो माँ बाप बर्दाश्त कर लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, समझदार हो जाता है, जब वो गलती करे तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। नया भक्त गलती करेगा, भगवान स्वीकार कर लेते हैं, चलो ठीक है अभी सीख रहा है। लेकिन भक्ति में अब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब भी वैसे ही चले जा रहे हैं उल्टा सीधा, तो फिर भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान बोलते हैं भगवान बोलेंगे अरे सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, ये मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो ये छोटा हरिदास, काल कृष्णदास, इनके माध्यम से हमें ये शिक्षा भी मिल रही है कि हम हमेशा बच्चों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो नीचे भी गिर जाता है, माँ बाप को खुशी होती है उसको नीचे गिरता हुआ देख के, हाँ अभी नीचे गिर रहा है, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, ओले ओले खड़े हो जाओ। लेकिन एक 20 साल का बच्चा चलते चलते नीचे गिरेगा तो माँ बाप को टेंशन हो जाएगी, अरे ये कैसे नीचे गिर गया, तुरंत उसको लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे।
ऐसे ही नए भक्त गलतियां करें तो चल जाता है, लेकिन जब पुराने भक्त हो गए, परिपक्व हो गए, जब भक्ति में इतना टाइम लगा दिया, फिर गलतियां करना शोभा नहीं देता, फिर वो भगवान को अच्छा नहीं देता। भगवान इन प्रसंगों के माध्यम से हमें ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि आप प्लीज़ भक्ति को गंभीरता से लीजिए। भक्ति कोई मजाक नहीं है कि नहीं की, ऐसा नहीं है। कमिटमेंट होनी चाहिए, आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा होने चाहिए। आपने जो व्रत, जो प्रतिज्ञाएं, जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं कि हम इस तरह से अपना जीवन बिताएंगे, उसके ऊपर उसको अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, तभी भगवान संतुष्ट होते हैं। इन प्रसंगों से हमें शिक्षा प्राप्त होती है हमें।